Hello everyone, how are you all? I know you all have been waiting for me. So without wasting the time, let's start the class. Now tell me, who tells you stories at night? आपको रात में कहानियाँ कौन सुनाता है? Your mother, grandmother, father, grandfather, sister और someone else. कोई भी हो सकता है. जानते हैं वो आपको रात में ही कहानियां क्यों सुनाते हैं? क्योंकि दिन में तो आप बहुत बिजी रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, मोबाइल में, टीवी में, स्कूल में, होमवर्क में, क्लास वर्क में आप बिजी रहते हैं। आपके पास आपके बड़ों के साथ बात करने का यानी कि कन्वर्सेशन का टाइम ही नहीं मिलता है और वो आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि आप उनके लिए बहुत प्रीशियस हैं। प्रीशियस मीन्स कीमती हैं और आपकी बातें उनके लिए खजाना है। खजाना मीन्स ट्रेजर। और इसके साथ जो उन्होंने अपने बड़ों से सीखा है वो आप तक कन्वे करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो कहानी के माध्यम से आपको अपनी बातें बताते हैं। थर्ड थिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिन में सीखते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लाइफ के भी सब्जेक्ट्स होते हैं। जानते हैं वो कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? मॉरल वैल्यूज़ और लाइफ स्किल्स। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लाइफ में एक अच्छा व्यक्ति बनाने की कोशिश करते हैं, आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाते हैं और इससे आप एक नेक व्यक्ति बनते हैं। चौथी बात, कहानी सुनने से आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है, आप न्यू वर्ड सीखते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कब इसमें से नए नए शब्द सीख लिए। और इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप उनसे बात करते हैं तो आपके साथ उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। तो आज मैं भी अपने प्यारे बच्चों के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने आई हूँ। तो आप समझ गए होंगे, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी in which a moral is hidden and you have to find it out. If you will listen carefully, you are able to read, comprehend and tell stories in short and simple sentences, and this is the learning outcome of this lesson too. The name of the lesson is Hidden Treasure. Hidden means छुपा हुआ और treasure means खजाना। जैसे आपकी बातें हमारे लिए छुपा हुआ खजाना है, तो देखें इस लेसन में छुपा हुआ खजाना क्या है। लेट्स स्टार्ट। देयर इज अ पिक्चर गिवन एट द टॉप ऑफ योर लेसन। यू नो दैट द नेम ऑफ द लेसन इज हिडन ट्रेजर। लेकिन अभी तक आपने स्टोरी नहीं पढ़ी है तो आपको नहीं पता कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है। तो इस तरह की जो पिक्चर्स होती हैं वो आपके लिए अनसीन है, देखी नहीं है। तो जो भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी तो वो आप अपना दिमाग यूज करके, कहानी का मत सोचिएगा, अपना दिमाग यूज करके आंसर्स दीजिएगा। एंड रिमेंबर द रूल्स ऑफ द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अटेंटिव, ध्यान से सुनना है। एंड यू हैव टू कन्वर्स विद मी, मेरे साथ बात भी करनी है। मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगी आपको वहां से आंसर्स देना है। नाउ टेल मी, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दिस पिक? आपको इस पिक्चर में कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? यस, वेरी गुड, थ्री दिखाई दे रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग? वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? शायद खेत जोत रहे हैं। दे आर प्लोइंग द फील्ड और दे आर सर्चिंग फॉर समथिंग, शायद कुछ ढूंढ रहे हैं, है ना। आर दे लुकिंग हार्ड वर्किंग? अब ये यस और नो वाले आंसर्स हैं, आपको सिर्फ यस और नो में ही आंसर देना है। आर दे लुकिंग हार्ड वर्किंग? हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती। क्या वो आपको मेहनती लग रहे हैं? हाँ, मेहनती तो लग रहे हैं। यस दे आर। कि देखो इतना सन है, इतना सनलाइट है, धूप है और वो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। आर दे लुकिंग हैप्पी? क्या वो खुश दिख रहे हैं, है ना। तो लेट्स फाइंड आउट इन दिस लेसन, इन दिस स्टोरी कि दे आर लुकिंग हैप्पी और नॉट। दिस इज द स्टोरी। तो फर्स्ट आई विल रीड इट आउट, यू हैव टू रीड इट आउट विद मी। ध्यान से सुनना है, मेरे साथ पढ़ना है। और इसके जो पंक्चुएशंस हैं, पंक्चुएशंस मीन्स कहाँ फुल स्टॉप आया है, कहाँ कॉमा आया है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमाज आए हैं, तो वहाँ आपको ये जो पंक्चुएशंस होते हैं ये हमको उस लाइन्स को या पैसेज को पढ़ने में हमको बहुत हेल्पफुल होते हैं। स्टार्ट। गोपाल वॉज a hard-working farmer. He had 3 sons, Madan, Bhola and Rajan. All the 3 were strong and healthy, but they did not want to do farming.
Gopal was very sad and worried about his sons and his farmland. One day, Gopal got an idea. He called all his sons and said that a treasure was hidden in his farm and they had to search the treasure and divide it among themselves. The three sons were very happy. They went to the farm and started digging. Madan started from one end, Bhola from the other end and Rajan from the center. They dug each and every inch of the field, but they could not find anything. Gopal said to his sons, "Dear sons, you have tilled the whole field. Why don't you sow the crops?" So they sowed the crops. Days passed soon. The crops grew tall and green. The sons were delighted. The father said, "Sons, this is the real treasure which I wanted you to divide among yourselves." तो देखा स्टोरी, कुछ कुछ आपको समझ में आया होगा. अब मैं इसको ट्रांसलेट करूंगी हिंदी में और ध्यान से सुनिएगा. गोपाल, अच्छा किसी भी स्टोरी की एक खासियत ये होती है कि उसमें जो वो जितने भी जो वर्ब्स है वो पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं, कि जो पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल जो हो चुका है. तो इसमें जितने भी मोस्टली वर्ब यूज़ हुए हैं वो पास्ट टेंस में हुए हैं, यानी कि वॉज, वर, हैड और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इसमें यूज़ हुआ है. तो गोपाल वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर. हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती. गोपाल एक मेहनती किसान था. किसान तो समझते हैं ना, जो देश के लिए अन्न पैदा करते हैं. तो यहाँ गोपाल एक सिंगुलर वर्ड है, उसके संग वॉज, हेल्पिंग वर्ड वॉज का यूज हुआ है. ही हैड 3 सन्स, मदन, भोला एंड राजन. उसके मदन, भोला और राजन 3 पुत्र थे. All the 3 were strong and healthy. Strong means मजबूत और healthy means स्वस्थ. तीनों मजबूत और स्वस्थ थे. बट दे डिड नॉट वॉन्ट टू डू फार्मिंग. फार्मिंग मीन्स खेती, लेकिन वे खेती नहीं करना चाहते थे. गोपाल वॉज वेरी सैड. गोपाल बहुत दुखी था. एंड वरिड, वरिड मीन्स चिंतित, अबाउट हिज सन्स एंड हिज फार्मलैंड. अपने पुत्रों और अपने खेत के प्रति वो बहुत चिंतित था. वन डे गोपाल गॉट एन आइडिया. एक दिन गोपाल को एक विचार आया, युक्ति आई. ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स एंड सेड that a treasure was hidden in his farm. उसने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और कहा कि एक खजाना इस खेत में छिपा हुआ है. and they had to search the treasure and divide it among themselves. और उन्हें वो खजाना ढूंढना है और आपस में बांटना है. अब the 3 sons were very happy. तीनों पुत्र बहुत खुश थे, है ना. उन्होंने खजाने का नाम सुन लिया था कि यहाँ खजाना है. उनको बीच की मेहनत नहीं दिखाई दे रही थी, जबकि वो स्ट्रांग थे, हेल्दी थे, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते थे. तो जब उनके पिता ने कहा कि यहाँ पे खजाना है तो तीनों सन बहुत खुश हो गए. दे वेंट टू द फार्म. वो खेत गए एंड स्टार्टेड डिगिंग, और खुदाई शुरू कर दी. मदन स्टार्टेड फ्रॉम वन एंड. मदन ने एक तरफ से शुरू किया. भोला फ्रॉम द अदर एंड. भोला ने दूसरी तरफ से शुरू किया. एंड राजन फ्रॉम द सेंटर. राजन ने बीच से शुरू किया. तो आपस में दो अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी हो गई उनकी. मिल मिल के उन्होंने काम करना शुरू कर दिया. दे डग ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड. मतलब पूरा खेत उन्होंने अच्छे से खोद दिया. बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग. लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि जो खजाना होता है वो ज़रूरी नहीं है वो सोने चांदी की चीज़ें हों, वो कुछ और भी हो सकता है. जैसे आपकी बातें, आप मेरे लिए खजाना है, ट्रेजर है. तो गोपाल सेड टू हिज सन्स. गोपाल ने अपने पुत्रों से कहा, डियर सन्स, यू हैव टिल्ड द होल फील्ड. कि प्यारे बच्चों, आपने पूरा खेत जोत दिया है. वाई डोंट यू सो द क्रॉप्स. आप वहाँ क्रॉप्स मीन्स फसल क्यों नहीं बो देते हो? क्योंकि एक किसान है, उसका खजाना उसकी फसल होती है. तो दे सोड द क्रॉप्स. तो उन्होंने वहाँ पे फसल बो दी. डेज पास्ड सून. दिन बहुत जल्दी बीत गए. द क्रॉप्स ग्रू टॉल एंड ग्रीन. जो फसल थी वो बहुत लंबी और हरी हो गई. द सन्स वर डिलाइटेड. पुत्र बहुत खुश थे. तो उन्होंने इतना मेहनत से उन्होंने काम किया था और इतनी सुंदर फसल हुई थी कि वो खुश हो गए थे. तब
उनके पिता ने कहा, द फादर सेड, पिता ने कहा कि सन्स, बेटों, कि दिस इज द रियल ट्रेजर विच आई वॉन्टेड यू टू डिवाइड अमंग योर सेल्फ, कि ये असली खजाना है जो मैं आप सब में आपस में बांटना चाहता था। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया, उसके थ्रू अपनी बात अपने पुत्रों से कही और उन्हें मेहनत करना सिखाया किसान ने, क्योंकि जो किसान होता है उसका खजाना, उसका खेत होते हैं, उसकी फसलें होती हैं। तो आपने देखा किस तरह से किसान ने एक युक्ति, एक आइडिया लाकर अपना काम किया। एंड नाउ कम टू न्यू वर्ड्स, जो हमने यहाँ न्यू वर्ड्स सीखे हैं, आपको पता ही नहीं चला, आपने स्टोरी सुनी और आपने इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स पढ़े और आपने इसको याद भी कर लिया। तो पहला वर्ड है फार्मलैंड, FARMLAND, फार्मलैंड मीन्स खेत। हिडन, HIDDEN, हिडन मीन्स छिपा हुआ। ट्रेजर, TREASURE, ट्रेजर मीन्स खजाना। टिल्ड, TILLED, टिल्ड मीन्स जोता हुआ। डिलाइटेड, DELIGHTED, डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न हुआ। हार्ड वर्किंग, HARDWORKING, हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी मीन्स स्वस्थ। वरिड, WORRIED, वरिड मीन्स चिंतित। एंड द लास्ट वन इज डग, DUG, डग, डग मीन्स खोदा, है ना। तो इसमें देखा जो डग है वो डिग की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस। इसमें जो स्टोरीज में मोस्टली पास्ट टेंस में ही वर्ड्स का यूज होता है। एंड नाउ दिस इज क्वेश्चन टाइम। हाउ मैनी सन्स डिड द फार्मर हैव? जो क्वेश्चंस होते हैं, आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि क्वेश्चंस में जो पहला वर्ड होता है वो क्वेश्चन वर्ड होता है, और वो आपसे कुछ पूछता है। हमेशा जो क्वेश्चन होता है वो कुछ पूछता है और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है और फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो हाउ मैनी, इस क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा? हाउ मैनी, कितने, और जो वर्ड हाउ मैनी के बाद आता है वही आपसे पूछा जाता है। तो हाउ मैनी सन्स डिड द फार्मर हैव, यानी कि उस फार्मर के, किसान के कितने पुत्र थे। हाउ मैनी, कितने पुत्र थे। तो आपको आंसर में क्या करना है, आपको आंसर पता है कि कितने पुत्र थे, 3 थे, लेकिन अब आपको एक सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में। आप कैसे लिखेंगे? पहले आप जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका क्या है? फार्मर। उस फार्मर को सबसे, जो सब्जेक्ट होता है उसको हम सबसे आगे ले आते हैं। आप आगे ले आए, फर्स्ट लेटर क्या हो गया? कैपिटल हो गया, यहाँ स्मॉल था यहाँ कैपिटल हो गया। द फार्मर हैड, यहाँ डिड है और ये हैव है, तो जब आंसर लिखेंगे तो ये हैड हो जाएगा। द फार्मर हैड 3 सन्स, कि फार्मर के, किसान के 3 पुत्र थे, और लास्ट में क्या आ गया? फुल स्टॉप आ गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन में क्या है? वाई, WHY, वाई, वाई मीन्स क्यों। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्यों। वाई वॉज द फार्मर वरिड, जो किसान था, वरिड मीन्स चिंतित, किसान क्यों चिंतित था। आपको पता है किसान क्यों चिंतित था? कि उसके जो बेटे थे वो अपने बेटों के प्रति चिंतित था, है ना, खेत के प्रति चिंतित था। लेकिन इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? पहले आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट को आप बाहर ले आएंगे। सब्जेक्ट क्या है? फार्मर। द फार्मर, फिर आ गया सिंपल हेल्पिंग वर्ब वॉज, worried about his sons and his farmland। फिर उसके बाद आप आंसर लिखेंगे और लास्ट में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। द नेक्स्ट वन इज what did the farmer say to his sons one day? एक दिन फार्मर ने अपने पुत्रों से क्या कहा? तो क्या करना है? सिंपल वही रूल सेम है। पहले सब्जेक्ट को हम बाहर लाएंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका? द फार्मर। द फार्मर सेड, अब यहाँ से का पास्ट है, सेड हो गया। said to his sons one day that a treasure was hidden in his farm and they had to search the treasure and divide it among themselves। क्या कहा था किसान ने? कि यहाँ खजाना है, आपको ढूंढना है और आपस में बांट लेना है। The next question, what did the farmer mean by hidden treasure? किसान का उस छुपे हुए खजाने से क्या मतलब था? सोना चांदी था क्या वहां पर? ऐसा तो कुछ नहीं था। The farmer meant that we can't get anything, can't get everything by sitting. If we work hard, we will find the treasure. So the real treasure was a tall and green crop, which was the result of hard work. कि हमको बैठ के कुछ नहीं मिल सकता है, हमें कोई भी चीज़ पाने के लिए मेहनत करनी होगी। और अगर हम खजाना पाना चाहते थे तो खजाना क्या था उनका? वो टॉल और ग्रीन क्रॉप थी, जो कि उनके बच्चों का हार्ड वर्क का रिजल्ट था।
एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर वर्ड पावर. वर्ड पावर मीन्स हमें शक्ति बढ़ानी है किसकी, वर्ड्स की. नए नए वर्ड्स सीखने हमको. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. द गार्डनर, गार्डनर मीन्स माली. द फ्लावर बेड, क्या किया क्यारी में, क्या किया माली ने, टिल्ड, उसे खोदा, जोता, क्यारी को जोता. देयर वॉज अ हिडन डैश इन द लेक. लेक मीन्स झील. झील में छिपा हुआ क्या था, सेम चीज, ट्रेजर, हिडन ट्रेजर, छुपा हुआ खजाना था. द मदर वॉज डैश अबाउट हर लेजी सन्स. लेजी मीन्स आलसी. जिसके पुत्र आलसी होंगे जिस माँ के, वो माँ क्या सोचेगी, वो चिंतित ही तो होगी. तो चिंतित मीन्स वरिड. द लिटिल गर्ल्स, जो छोटी लड़कियां कैसी होती हैं, डिलाइटेड, खुश होती हैं डॉल्स को देखकर. तो देखिए क्या हुआ, से आपने नए वर्ड सीखे. डिलाइटेड, ये डिलाइट का पास्ट टेंस डिलाइटेड, वरी का पास्ट टेंस वरिड और टिल का पास्ट टेंस टिल्ड. एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर सेंटेंस एक्टिविटी. इसमें क्या है, फाइंड एंड राइट द लाइन्स फ्रॉम द लेसन वेयर द वर्ड्स गिवन बिलो आर यूज. ये सारे वर्ड्स आपने लेसन में पढ़े थे. अब आपको सोच के ये लिखना है इसमें कि ये वर्ड्स किस लाइन में आए थे. मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ना और समझना है. आइडिया, युक्ति आई थी दिमाग में उसके. वन डे गोपाल गॉट एन आइडिया. गेट का पास्ट टेंस गॉट. वन डे गोपाल गॉट एन आइडिया. डग, डिग का पास्ट टेंस डग. दे डग ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड. उन्होंने खेत का प्रत्येक कोना, हर तरफ उन्होंने उसको खोद दिया. दे डग ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड. ट्रेजर, ट्रेजर मीन्स खजाना. Gopal called all his sons and said that a treasure was hidden in his farm. Tilled, dear sons, you have tilled the whole field. देखो देखो, फार्मर जो किसान था उसने अपने पुत्रों से कहा था. तो जब कोई बात कोई कहता है तो उसकी बात के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास आ जाते हैं. ये इन्वर्टेड कॉमास हैं. हैप्पी, द थ्री सन्स वर वेरी हैप्पी. तीनों पुत्र बहुत खुश थे, है ना. अब वर्क क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ प्लूरल है. थ्री सन्स है, तीन बेटे हैं, तो उनके संग वर्क का यूज हुआ है. एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव. सच अ बिग वर्ड, बहुत बड़ा शब्द है ना इंट्रोगेटिव. आपको लग रहा होगा कि इसको लर्न करना बहुत डिफिकल्ट है. तो नहीं, मैं मुझे क्या क्या बताने जा रही हैं सुनने के लिए. नो, इंट्रोगेटिव इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर क्वेश्चन. जो क्वेश्चंस होते हैं वही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. वो हमेशा आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं. इट आस्क अ क्वेश्चन एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. एक जो क्वेश्चन है वही इंट्रोगेटिव है. तो अ सेंटेंस दैट आस्क फॉर सम इंफॉर्मेशन इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. वो सेंटेंस जो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन ले रहा है वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. नंबर वन, क्वेश्चंस दैट बिगिन विद WH वर्ड्स and questions that need yes or no answer. तो पहले हम yes और no आंसर वाली बात करेंगे. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर सिर्फ yes और no में आते हैं. Now tell me, do you help your friends? तो सिर्फ yes और no में आंसर दीजिए. Yes I do, no I don't. Do you get up early in the morning? Yes I do, no I don't. Do you complete your work on time? क्या आप अपना वर्क टाइम पे कंप्लीट करते हैं? Yes. Do you pray to God daily? तो आंसर हमेशा क्या आएगा? Yes. ये आंसर्स yes और no वाले हैं. और कुछ क्वेश्चन जैसे होते हैं that begin with WH words. WH words क्या होते हैं? आपने कई बार क्वेश्चंस में ये WH words देखे होंगे लेकिन शायद ध्यान नहीं दिया होगा. जैसे कि where, WHERE, where. वेयर मीन्स कहाँ. तो WH हुआ स्टार्टिंग में, WH हुआ और ERE लगा दिया इसमें तो हो गया वेयर. वेयर मीन्स कहाँ. ये WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड्स हैं. दिस इज हु, W लगा है इसमें, WH लगा है और लास्ट में सिर्फ क्या लगाया हमने O. तो ये हो गया हु. हु मीन्स
कॉर्न। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड, हमने क्या किया, WH लगाया, WH लगाया देखो, और साथ में AT लगा दिया, तो ये हो गया वॉट। वॉट मीन्स क्या। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्या। तो जहां वॉट आएगा सिंपल है, WH लगा हुआ है और साथ में AT लग गया, तो हो गया वॉट। वॉट मीन्स क्या। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है वाई, है ना, W लगाओ, WH लगा हुआ है, आपने बस लास्ट में क्या लगा दिया, वाई लगा दिया, तो हो गया वाई। वाई मीन्स क्यों। और व्हेन, इसमें क्या है, सिर्फ WH लगा हुआ है और आपने क्या लगा दिया, EN लगा दिया, तो आपका हो गया व्हेन। व्हेन मीन्स कब। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कब पूछ रहा है। ये हुए आपके क्वेश्चन वर्ड्स which is begin with WH words. And now this is the time for language practice. जो हमने अभी क्वेश्चन वर्ड्स देखे थे, जो हमने अभी WH वर्ड्स देखे थे, उन्हीं को इसमें हमें यूज करना है। इसमें एक वर्ड बैंक भी दिया हुआ है। जानते हैं वर्ड बैंक क्या होता है। वर्ड बैंक इज अ written list of some words which support you in making sentences. इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको सेंटेंस मेकिंग में हेल्प करते हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन वर्ड बैंक टू एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। अगर आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ाना चाहते हैं, नए नए वर्ड सीख सकते हैं, तो आप अपना वर्ड बैंक खुद बना सकते हैं। एक बॉक्स लीजिए, उसमें खूब सारे वर्ड्स लिख लिख के डाल दीजिए और उसको लेके लर्न कीजिए। और वैसे भी एक चार्ट में भी इस तरह से आप वर्ड बैंक बना सकते हैं, तो खूब सारे वर्ड्स लिखिए और उसकी मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। तो इसको इन वर्ड बैंक से हम वर्ड्स लेके इन सेंटेंसेस में यूज करते हैं। यूज द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक टू कंप्लीट ईच क्वेश्चन। इज योर बेस्ट फ्रेंड, है ना, बेस्ट फ्रेंड, तो आगे क्या आंसर होगा, कौन है। तो कौन कहाँ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हु मीन्स कौन, तो ये हो गया आपका हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। डू यू लिव, लिव कहाँ रहते हैं आप, तो कहाँ की क्यों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेयर। तो वेयर हम कहाँ से लेंगे, वर्ड बैंक से लेंगे, WHERE वेयर, वेयर डू यू लिव। इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है, कब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, when, WHEN when, तो when is your birthday। द नेक्स्ट वर्ड क्या है कि डू यू वॉन्ट टू ईट फॉर लंच। लंच माने दोपहर का खाना, कि दोपहर के खाने में आप क्या खाना चाहते हैं। वॉट डू यू वॉन्ट टू ईट फॉर लंच, तो आ गया वॉट, WHAT वॉट। फिर क्या है, आर यू क्राइंग, रो रहे हो, तो कोई पूछ रहा है क्यों रो रहे हो, वाई, WHY, वाई आर यू क्राइंग, तो आ गया वाई। तो ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ, उनको ध्यान से सुनिए। ये क्या है, व्हेन है, जो अभी हमने पढ़े थे, बस WH लगाया और हो गया EN, व्हेन, व्हेन मीन्स कब, वाई, वाई मीन्स क्यों, वॉट, वॉट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, और वेयर मीन्स कहाँ। इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स आप भी बना सकते हैं और बनाकर जहां आप पढ़ते हैं उसके आसपास इस तरह का वर्ड बैंक, क्वेश्चन बैंक का बना के रख लीजिए और इस तरह के वर्ड्स को रोज पढ़िए। जब आप रोज पढ़ेंगे तो आपको वो अच्छे से लर्न हो जाएगा। एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन। पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन मीन्स, अब ये हमने पहले भी किया था, जब हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी तो वहाँ भी एक पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन था। तो तब उस पिक्चर के बारे में आप जानते नहीं थे, है ना, क्योंकि आपने स्टोरी नहीं पढ़ी थी, है ना, तो आपको जो समझ में आया वो आपने बोला। अब ये क्या है आपका सीन पिक्चर, वो अनसीन था, ये सीन पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन है कि ये स्टोरी आप पढ़ चुके हैं और इस पिक्चर को देखते ही आपको वही स्टोरी याद आएगी, है ना। तो जो क्वेश्चंस हैं अब वो उस स्टोरी से रिलेटेड हैं एंड यू हैव टू गिव द आंसर। हु इज गोपाल, जो ये खड़ा हुआ है सामने, ये कौन है, गोपाल है। तो गोपाल कौन है, गोपाल इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, एक मेहनती किसान है। वॉट इज ही सेइंग टू हिज सन्स, वो अपने बेटों से क्या कह रहा है इस समय,
इस पिक्चर को देख के क्या लग रहा है कि वो अपने बेटों से क्या कह रहा है ना, कि वो कह रहा है कि यही आपका असली खजाना है, दिस इज द रियल ट्रेजर, टॉल एंड ग्रीन जो क्रॉप है सामने वही आपका रियल ट्रेजर है। What did he teach to his sons? उसने अपने बेटे को क्या सिखाया? He taught that it was not the hidden gold. Their potential to do work hard is the hidden treasure. तो what is the moral of the story? कि nothing substitutes hard work. Hard work is the key to success. Success comes only those who work hard. And now this is the time for conclusion. What we have learned today? We have learned today first of all telling a story. एक स्टोरी को कहना आया, न्यू वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हमने समझा कि जो सेंटेंसेस हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो क्या होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। नथिंग सब्स्टिट्यूट्स हार्ड वर्क, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस एंड मॉरल वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स आर द सब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ। कि जो मॉरल वैल्यूज हैं, लाइफ स्किल्स हैं, ये लाइफ के सब्जेक्ट्स हैं जो हमें एक अच्छा इंसान बनाना सिखाती हैं। And now this is the time for home assignment. Name any 3 hard-working animals or insects which you see around you. सिर्फ hard-working human beings ही नहीं होते हैं, hard-working animals भी होती हैं, बहुत सारे insects भी होते हैं। तो आपके आसपास जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको आपको ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है और बताना है। मैं आपको कुछ हिंट दे रही हूँ कि वो उड़ के जाती है, एक तिनका उठाती है, फिर जाके अपना घोंसला बनाती है, फिर वो वापस आती है, फिर एक और तिनका लेती है, फिर जाके अपना घोंसला बनाती है। तो कौन है वो? और एक और छोटा सा जीव है, एक चींटी का दाना लेता है, लाइन से जाता है और जाके अपने घर में वो रख के आता है। फिर वो एक और चीनी का दाना लेता है, सॉरी मैंने तो आंसर बता दिया आपको। फिर वो चीनी का दाना लेता है और फिर वो जाके रख के आता है। तो इन हिंट्स को समझिए और फिर इसका आंसर लिखिए। बस एक जो इम्पॉर्टेंट बात होती है हार्ड वर्किंग एनिमल्स में और इंसेक्ट्स में कि दे लिव इन ग्रुप्स, दे वर्क टुगेदर एंड बिल्ड अ होम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What are the qualities of hard working people? Write any 3. जो लोग मेहनती होते हैं उनकी क्वालिटीज क्या होती हैं? मैं हिंट दे रही हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो हार्ड वर्किंग होते हैं, दूसरा उनमें पेशेंस होता है, सिंसियरिटी होती है, डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है, ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, एक्टिव होते हैं, लेजी नहीं होते और बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द नेक्स्ट होमवर्क इज write an incident of your life where you put a lot of hard work to get success in the task. कोई एक ऐसा अपनी लाइफ का इंसिडेंट लिखना है जिसमें आपने बहुत सारा हार्ड वर्क किया हो सक्सेस को पाने के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी करिकुलर एक्टिविटीज हो सकती हैं, रंगोली, स्पोर्ट्स हो सकता है। तो नाउ this is your homework, you have to do it at home, and thank you and blessings for my lovely children.